धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाबा जी आज ये नोक झोंक कर, लेकिन अब बाबा जी बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जवाब बड़ा अच्छा है आपकी ओर से। बिल्कुल। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जैसे आप लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं, कोई लड़ता है क्या? क्या बात, क्या बात। और जैसे आप उड़ रहे, जैसे आप उड़ रहे, कोई उड़ता है क्या? सारे जवाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा जी ये लाइन बड़ी अच्छी लगी आपकी। जैसे आप उड़ रहे, ज्यादा ना उड़ो। ज्यादा ना उड़ो। आप लोग देख रहे थे, वो तो ये कहो कमेटी वालों ने मंच ठीक ठाक बनवा दिया, वरना अपना सीधे उड़ ही जाते हैं। बाबा जी किसी का नुकसान करे ना करे, टेंट वालों का कर देते। 2-3 मेजें तोड़ चुके हैं ये। जैसे आप उड़ रहे, कोई उड़ता है क्या? ये लाइन बड़ी अच्छी लगी आपकी। अच्छा जवाब जिसने लिखा है, बाबा जी की मेहनत है ये। संजय गुरु ने लिखा है। लिख तो वही रहे, लेकिन कह रहे देखो बाबा की मेहनत देखो। हाँ, फुर्ती तो है। चलिए एक कट पीस आया आपकी ओर से। बढ़िया गीत दिया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा जमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ खनकाएंगे, अरे दोनों साथ बजाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, अरे मंदिर में। तो हम क्यों जाएं मंदिर में, आप है तेरे अंदर में। राम नाम की लेकर माला, हम तो हरि गुण गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। कैलाशी काशी में, काशी उत्तर काशी, उत्तर काशी भी बता दी आपने।
अब आदेश मिला है कि थोड़ा सा भोलेनाथ का प्रसंग थोड़ा सा हट करके और भी अन्य प्रसंगों पर प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल। हेलो हेलो बाबा जी जवाब सुनिएगा आप। सुनिए। जा रहे हो? बाबा भोलेनाथ के ही 11वें रूप अवतार श्री हनुमान जी महाराज। आपने भोलेनाथ को 3 जगह बताया है। अब देखिए मैं उनके 11वें रुद्र अवतार यानी हनुमान जी महाराज को 3 जगह बता रही हूँ। सुनिएगा। कैसे कैसे? अरे है कपिराई बाला में बात बेटे, ये सब खीर का कमाल है। और क्या है कपिराई बाला में बाला में हनुमान जी महाराज बाला में। और बाला में देखिए 3 जगह। कैसे कि सालासर के बाला में एक रूप है सालासर बालाजी में। सालासर के हैं बाला में एक मेहंदीपुर है बाला में। एक रूप है सालासर बालाजी में, एक है मेहंदीपुर बालाजी में, और तीसरा सालासर के है बाला में एक मेहंदीपुर बाला में। तो बालाजी का बाल रूप भैया, अरे बालाजी का बाल रूप, वो बालाजी का बाल रूप मिलता है परम बडाला में। एक है बडाला बालाजी, एक सालासर बालाजी, एक मेहंदीपुर बालाजी, एक है बडाला बालाजी। देखो और तीनों जगह बालाजी के ही स्थान है। बालाजी महाराज जब माता अंजना हनुमान जी को सहला रही, उन पर हाथ फेर रही है, तो बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज के बाल टूटे और जहां जहां उनके बाल गिरे वहां पर ये 3 स्थान बनाए गए। क्या बात। इसलिए सालासर के है बाला में एक मेहंदीपुर बाला में बालाजी का बाल रूप मिलता है परम बडाला में। तो है कपिराई बाला भोलेनाथ को 3 जगह बताया। मैंने उनके 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज को 3 जगह बताया। और क्या? बाला में, वो बाला में। बोलिए बालाजी महाराज की जय। धन्यवाद है। और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है भैया। हमारे आर्दशनी मिश्रा जी, अच्छा आदर्शनी लिखा है, आदर्शनी मिश्रा पुत्री मयंक मिश्रा जी खालेगांव, आपके करकमलों से ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। मेरी ओर से
बिटिया को ढेरों शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत और दिया है आपने। बाबा जी बहुत विकट गा दिए। छोड़ो ऐसा जियो, जियो के संग ना जियो। सही बात है बाबा जी, मोह माया त्याग दिन कहा जाने। और छोड़ो अंबानी जी को करके हैरानी जी को। महंगा हुआ रिचार्ज जियो का, BSNL में जियो। हाँ बाबा जी तो बटन वाला फोन चलाओ था। हारमोनियम में वाह बेटे वाह। गीत में अच्छा आया, कहने लगे अरे खुद से ही मैं शर्माने लगी। खुद से ही मैं शर्माने लगी, रातों की नींदियां चुराने लगी। तो बाजार गई लेकर मैं इसको, तोहफा दिलाया ना बोला कि किसको। तो बाजार गई लेकर मैं इसको, तोहफा दिलाया ना बोला कि किसको। कहीं मेरे मन की किया ही नहीं, कहीं मेरे मन की किया ही नहीं। क्या बात है? लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही ये लाइन बाबा जी याद करिए, लहंगा मंगाया ना कि लहंगा उठाया। सोचो। इनके कोरस वाले बताते भी नहीं। हाँ वो गए कहाँ, उनको खुद नहीं पता। अब बाबा जी कह रहे हैं बिटिया क्या करें, गाना ऐसा गाना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। जरूरी है, सही बात। आप गाती तो हमको गाना पड़ता। हाँ इसीलिए तो हमने गाया नहीं कि बाबा जी से जवाबी है। हम लोग कहते तो कहते बेटिया इसे कहो कि बाबा के सामने। लेकिन हम जानते हैं बाबा जी, क्योंकि आपके लहजे से तो झलक ही रहा है, साथ साथ आपके शरीर के एक्सप्रेशन से भी झलक रहा है। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही। आराम से आराम से। तुम बिटिया ना करो ना, सुबह टांग में प्लस्तर चढ़वाओ। बढ़िया। नहीं। अच्छी बात यह है कि कमेटी वाले मंच थोड़ा थोड़ा दूर बनाएंगे। बढ़िया बढ़िया काम है आपका बाबा जी। खैर और धुन भी आपने अच्छी चुनी है, बढ़िया। लेकिन बाबा जी उसके बोल सही सही याद कर लीजिए। हाँ और क्या। सबसे पहले तो कोरस वाले बदलो दोनों। ये अच्छे नहीं है।
बढ़िया बात आई है। तो आपका गीत कह रहा है क्या कि रावण का दाव वहां चला ही नहीं, आया दशानन जब उठाने, आया दशानन जब उठाने, उठाना दूर हिला ही नहीं। तीन जगह भोलेनाथ का शिवलिंग उठाया जा रहा है लेकिन हिला ही नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन गाना गाने से पहले आपने एक बात कही हाँ क्या? धनुष उठाने आए, उठाना दूर हिला ही नहीं। अंगद का पांव उठाने आए, उठाना दूर हिला ही नहीं। अरे ये लाइनें आप हमको क्यों सुना रहे हो? कोई फायदा नहीं, वो जवाबी हमसे लग नहीं होती। जिनकी ये लाइनें हैं उनका कार्यक्रम हमसे होता नहीं है। हाँ, होता है तो कैंसिल करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेकार में आप ये लाइनें सुना रहे हैं। हमें मालूम है कि वो ये गीत गा रही हैं, सुना है मैंने YouTube में। अब आपको ये डर था कहीं जवाब अंगद के पांव धनुष से ना आ जाए, तो आप पहले ही बता दे रहे हैं उनको। चलिए बाबा जी एक अलग प्रयास कर रही हूँ। आपने कहा हिला ही नहीं, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ? क्या बेटे क्या? तो लड़ने समर में क्या बोलते लड़ने समर में दशानन आया, और जब लड़ने आया तो पूछ में लपेटा है, नीचे गिराया। क्या बात? हनुमान जी महाराज ने उसको अपने पूंछ में लपेटा और देखिए किया क्या क्या किया? लड़ने समर में दशानन आया, पूंछ में लपेटा है, नीचे गिराया। सोचो 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 वो रावण कितना बलशाली था। कैसे? अरे कैलाश पर्वत जिसने उठाया, सोचो जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया हो वो कितना बलशाली हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैलाश पर्वत है जिसने उठाया, और बल अपना कपी से उसने लगाया। और जब हनुमान जी के पास बल दिखाने आया तब उठाने लगा पूछ, कपी की है माया। हनुमान जी की पूंछ जैसे उठाना चाहा, हुआ क्या? उठाने लगा पूछ, कपी की है माया। और जैसे ही उठाए गिरा मुंह के बल, अरे गिरा मुंह के बल, देख कर बौखलाया। क्या बात? पूंछ उठाने के लिए आया तो मुंह के बल गिर पड़ा, और जब गिर पड़ा तो मेरी पंक्ति कह रही है, रही उसमें मानो जिंदा दिली ही नहीं। शाबाश। इतनी जोर से गिरा मानो उसमें जिंदा दिली बची ही नहीं थी। रही उसमें मानो जिंदा दिली ही नहीं। बाबा जी उठाने लगा पूछ कपी की, उठाने लगा वो पूछ कपी की, उठाना दूर हिली ही नहीं।
उठाना तो दूर की बात, वो पूंछ टस से मस नहीं हो रही है। बिल्कुल उठाने लगा पूछ कभी की, उठाना तो उठाने लगा पूछ कभी की, उठाना तो क्या बात है। आप कह रहे हैं हिला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ हिली ही नहीं और क्या ऐसे थोड़ी रही उसमें मानो जिंदा दिली ही नहीं। उठाने लगा वो पूछ कपी की, उठाना तो दिली ही नहीं। उठाने लगा पूछ कपी की, उठाना तो दिली ही नहीं। एक जगह और देखें आप, सुनिए अब बाबा जी बाबा आप कह रहे थे शंकर जी वहां नहीं नाचे, आपने पढ़ा होगा। हम लोग कभी हवा में तीर नहीं जलाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर गिर जाते हैं। सुनिए एक जगह और देखें आप, जब भीम को बल का अभिमान आया, भीम को अपने बल का घमंड हो गया, और जब घमंड हो गया तो जब भीम को बल का अभिमान आया, तब हनुमान ने रूप बूढ़ा बनाया। वाह बेटे वाह। बूढ़ा रूप बना करके रास्ते में बैठ गए, बैठ गए। रास्ते में बैठ गए, अपनी पूंछ फैलाए हैं पूरे रास्ते में। भीम वहां से उसी रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने देखा ये कौन बैठा है, ललकारने लगे, बोले ए बंदर, ए बंदर, ए बंदर, ए बंदर, हट इधर से, हमको निकलना है। जाओ बिटिया जाओ। भीम ने आंखें खोलकर देखा, हनुमान जी ने आंखें खोलकर देखा तो हट्टे कट्टे भीम खड़े हैं सामने। हनुमान जी बोले भैया शरीर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हो, अरे मैं जर्जर बूढ़ा हो गया हूँ और इतना कमजोर हूँ कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा जल्दी है निकलने की, तो मेरी पूंछ उठाओ, एक तरफ रख दो और निकल जाओ। ठंडी हवा चल रही है। भीम ने कहा अच्छा तू मुझसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है, अभी रुक तेरी पूंछ पकड़ के तुझे फेंकता हूं मैं। तो हुआ क्या, क्या हुआ? फैला के पूंछ बैठे ऐसे फरमाया, हनुमान जी कहने लगे फैला के पूंछ बैठे ऐसे फरमाया, उठा कर निकल जाओ अगर बल है पाया। अगर जरा सा भी बल है, जरा सी शक्ति है, तो उठा के एक तरफ रख दो, निकल जाओ। तो भीम ने देखा ये मुझे चुनौती दे रहा है, तो मारे क्रोध में भीम आगे बढ़े और किया क्या, मैं तो हूँ बूढ़ा तुम्हारी जवानी। भीम से कह रहे हनुमान जी कि मैं तो हूँ बूढ़ा तुम्हारी जवानी, पर पड़ गई है उन्हें मुंह की आज खानी। भीम को मुंह की खानी पड़ गई। जैसा ही आगे बढ़े क्रोध में, घमंड में आगे बढ़े तो सफलता मगर उनको मिली ही नहीं। सफलता मगर उनको मिली ही नहीं। और वो भीम उठाने लगे पूछ कपी की, उठाना दूर हिली ही नहीं। उठाने लगे पूछ कपी की, उठाना दूर हिली ही नहीं। उठाने लगे पूछ कपी की, उठाना दूर हिली ही नहीं। उठाने लगे पूछ कपी की, उठाना
सम्मानी हमारे आदरणीय दादा दिलीप शुक्ला जी समोधा है और ये चलिए ठीक है एक गीत फिर अपनी ओर से आपकी सेवा में लेके चल रही हूँ और सुनेंगे आप सभी लोग गाओ कोई कठिन गाओ गाना पाए प्लीज पब्लिक पुलिस वाले ये आदरणीय दादा हमारे श्री मयंक अवस्थी जी मेडिकल स्टोर अच्छा छोटकवा खेड़ा बाजार बछरावा ये अवस्थी दादाजी की ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात दादा को धन्यवाद है हमारी ओर से, साधुवाद है। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है बाबा जी के जमाने का ही गीत रख रही हूँ। और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि अंग मेरे गहने प्यासी उमरिया कस गए मैना लड़ी सैया कस गए मैना लड़ी थी रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी सैया कस बाबा जी सुन गए फिल्म वाले कह रहे हैं कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। मैना अब इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्या भगवान श्री राम माता जानकी जब दोनों लोगों को वनवास जाता हुआ देखा आगे
लखनलाल भी जाने के लिए तैयार हो गए। कहा भैया मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। चलो चलो। लक्ष्मण जी जाने लगे और जब आगे बढ़े तो देखा कि उर्मिला भी तैयार खड़ी है। कहा स्वामी हम भी चलेंगे साथ में। समझाया, कहा तुम अगर मेरे साथ जाओगी तो माता पिता की देखभाल कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। नहीं मानी। लखनलाल ने कह दिया उर्मिला मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, जाओ जाके पानी ले आओ। उर्मिला पानी लेने गई और इतनी देर में तीनों लोग चले गए वहां से। उर्मिला ने वापस आकर देखा तो कोई नहीं है। वही जल का पात्र हाथों में लिए हैं और उर्मिला कह रही है क्या बेटे क्या। पिया से वचन सुन पिया से पिया को बढ़िया। बाबा जी लाइन सुनना पहले। पिया से वचन सुन पिया से पिया को। मेरे पिया प्यासे थे, पानी मंगा रहे थे, लेकिन पिया से वचन सुन पिया से पिया को तो जल भी पिला ना पाई, समस्या बड़ी। राकेश भैया के जल भी पिला ना पाई, समस्या बड़ी थी। उर्मिला बोली सैया निकल गए मैं लिए जल खड़ी। सैया निकल गए मैं लिए जल खड़ी। सैया निकल गए लिए जल खड़ी। सैया निकल गए लिए जल खड़ी। उर्मिला वही जल का पात्र लेकर के वो दिन याद कर रही हैं कि जब हमारे पिया हमारे साथ में होते थे तब हम लोग कितने आनंद से कितने खुशियों में पल बिताया करते थे। अब सुनिए बाबा जी सुनिए। उर्मिला ने कहा क्या इस उर्मिला का उनसे उर्मिलाना, उनसे वो उर्मिलाना यानी हृदय मिलाना याद आ रहा है। समझो इस उर्मिला का उनसे उर्मिलाना, लेकिन आज उर्मिला का क्यों उर्मिलाना। क्या बात है भाई, गाना कठिन है। आज मुझसे बिना कुछ बात कहे बिना कुछ कहे सुने ही चले गए स्वामी। आज उर्मिला का क्यों उर्मिलाना। उर से उड़न होगी कभी उर्मिला ये। उर से उड़न हो कभी उर्मिलाना, ये उर्मिला इसी जिद पे अड़ी थी। सैया निकल गए मैं लिए जल खड़ी। सैया निकल गए लिए जल खड़ी। सैया निकल गए लिए जल खड़ी। एक बात और सुनना बाबा जी। हाँ सुनिए। क्या बात है राम भैया। उर्मिला कह रही है मेरे स्वामी भैया राम के साथ चले गए, दीदी सीता भी चली गई। वो इसलिए गए हैं क्योंकि वहां जाकर के वो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब वो तो चले गए लेकिन उर्मिला कह रही है बदल ना सके
लक्ष्मण का। क्या बात। अब मेरे भी मन का यही लक्ष्य है, इस लक्ष्य को कोई बदल नहीं सकता। भैया सीटी रोक लो थोड़ा। और वो लक्ष्य क्या है? क्या है? क्या है? बदल ना सके कोई मेरे लक्ष्मण का। और जो मेरे स्वामी उनके साथ गए हैं, प्रभु की भैया सेवा, प्रभु की सेवा, प्रभु की लक्ष्य मेरे लक्ष्मण का। जो लक्ष्मण जी साथ में गए हैं, उनके मन का लक्ष्य है प्रभु की सेवा करना। बिल्कुल। तो आज से मैं भी ये कह रही हूँ, उर्मिला ने कह दिया, वही लक्ष्य मन में मैं भी लगाए, वही लक्ष्य मन में मैं भी लगाए। मेरी परीक्षा की ये कैसी घड़ी थी, तो सैया निकल गए मैं लिए जल खड़ी थी। कहा सैया निकल गए मैं लिए जल खड़ी थी। सैया निकल गए लिए जल खड़ी थी। सैया निकल गए लिए जल खड़ी थी। आखिरी टुकड़ा जोड़ रही हूँ, सुनेगा। बाबा जी एक लाइन और देखें आप। उर्मिला कह रही है कि हाथों में जल पड़ना, क्या बात है? मेरे हाथों में जल का ये पात्र तो है, लेकिन हाथों में जल पड़ना पूछे आग मन की। क्या बात। ये जो बिरह की आग मेरे मन में लगी है, पानी तो है लेकिन आग नहीं बुझेगी। और ये आग कब बुझेगी? हाथों में जल पड़ना पूछे आग मन की। प्रभु आगमन से ही बुझे आग मन की। वाह। प्रभु आगमन से ही बुझे आग मन की। क्या बात, क्या बात। तो उर्मिला कह रही है उस वन गमन से इस आगमन तक, उस वन गमन से इस आगमन तक, पल के उमेश पल पल पथ पर गड़ी थी। भाई ये लो, गजब यार। ये लो। पल के उमेश पल पल पथ पर गड़ी थी। सैया निकल गए मैं लिए जल खड़ी थी। पिया 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 बोलिए राजा रामचंद्र की बोलो सच्चे दरबार की हाँ हाँ। ये पुनः 101 मुद्राओं का स्नेह बोल बम चलो चलो चलो।
तो बूटे में खिलते अरमा के फूल। बूटे में खिलते अरमा के फूल, सांसों में लिपटे सांसों के तार। तो जोड़ा पहन के आएगा सजना, उतरेगा चंदा सजनी के सपने हजार, दिखलाए जैसे सपने हजार। लाल दुपट्टा मलमल का, तो नजराना सा चढ़का प्यार, जिसमें बूटे देखो हजार, तो लहराती जाए अलबेलिना, लहराती जाए अलबेलिना। लाल दुपट्टा मलमल का, ये लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। बाबा जी सुनिए कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कटपीस के माध्यम से एक झांकी दिखा रही हूँ आपको। झांकी झांकी और झांकी देखें आप, व्याख्या है। देखो देखो भाई देखो। पंक्ति कह रही है, पंक्ति कह रही है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। क्या बात। हनुमान जी महाराज भगवान राम की दी हुई वो निशानी लेकर जा रहे हैं। जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। अब जैसे ही समुद्र में पहुंचे तो हुआ क्या? अरे जैसे सुरसा तन को बढ़ा, क्या बात है राम बाबू भैया। जैसे सुरसा तन को बढ़ाए, तो वैसे तून कपि रूप दिखाए। बोले प्रभु वो हम सभी बढ़ती जा रही तो हम और दूना रूप दिखाते जा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सुरसा ने जैसे ही उसने 100 योजन का मुंह बनाया, तो मुख में गए लघु रूप बना। क्या बात मैं है? बहुत छोटा सा बन गया और सुरसा के मुंह में चला गया। क्यों? 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 कि राम काज में ना, भगवान राम का काम करते समय अगर कोई अड़चन कोई बाधा आ जाए, तो ये मैं यहाँ सहन कर पाता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हनुमान जी बोले कि जैसे ही मैं सुरसा के मुंह में गया, और बाबा जी इधर देखो, जैसे ही हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए, एक चित्रण बन के सामने आया। आप विचार करिए अपने दिमाग में वो चित्रण कि मैं कह रही हूँ क्या, कि सुरसा के मुख में हनुमान, सुरसा के मुंह में हनुमान, और हनुमान जी के
माई जल दिलान गए अचरज नहीं। सुरसा के मुंह में हनुमान, हनुमान जी के मुंह में मुंदरी। अब सुरसा के मुख में हनुमान, हनुमान जी के मुख में मुंदरी धरे श्रीमान। और मुंदरी के मुख में क्या है कि मुंदरी के मुख पे नग आलीशान, मुंदरी के मुख पे वो नग आलीशान। और नग के मुख पे क्या है? नग पे हरि का नाम लिखा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। इसलिए तो मुंदरी के मुख पे नग आलीशान, इसीलिए नग पे हरि का नाम लिखा। राम की निशानी पे राम लिखा। नग पे हरि का नाम लिखा, राम के निशानी पे राम लिखा। मुख में हरि का, नग में हरि का नाम लिखा। राम की निशानी पे राम लिखा। बोलिए बजरंगबली बाबा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलिए बैजनाथ बाबा की जय। कोट कोट आपको बधाई दे रहा हूं कि मुंदरी में राम नाम लिखा। और गीत आपका बहुत सुंदर रहा कि सैया निकस गए वो जल लिए खड़ी थी। बहुत ही सुंदर प्रसंग आपने दिया है, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद है। और आप लोग एक बार बहन राखी जी के लिए एक बार करतल धुन से जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इस खाले गांव की धरती पर कई कार्यक्रम हुए हैं। शशिराज क्रांति जी का, गुड़िया भारती जी का, बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन जो आज एक कार्यक्रम हुआ है, लाइट चेंज हो, बहन जी उड़ई जालौन की हैं, लेकिन जो हमारे जो बहन के साथ जो लिख रहे हैं, जो लेखनी का काम कर रहे हैं, हमारे गुरु भाई हैं, ये उमेश सैनी जी, ये अपने बछलामई के हैं, कहीं दूर के नहीं हैं। तो हृदय से आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। कम से कम हमारे यहाँ, हमारे कुल में, परिवार में आप एक ऐसे अज्ञानी खानदान में उत्पन्न हुए कि पूरे उत्तर भारत में आपकी कलम की लेखनी का कोई जवाब नहीं है। तो हमारी इच्छा है कि हम आपका स्वागत कर दें भाई, माला पहना करके। सीनियर हो तो क्या हुआ? हेलो हेलो, और एक माला जो हमारे बाबा बिकल के साथ जो कोरस कर रहे हैं, ये भी अपने बछलामई के हैं, इसी ज्यादा दूर के नहीं है, पर ये भी अपने ही खानदान के हैं। उठो बेटा, टाइम ना लगाओ। ये रामचंद्र जी ये बघौना के रहने वाले हैं, तो इनका भी सम्मान होना चाहिए, अपने ही परिवार के हैं। हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और कह रहा हूं, बाबा बिकल जी के सम्मान में कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो आएंगे फरिश्ते, फिर गीत मोहब्बत के गाएंगे फरिश्ते। और कितना भी शिकारी बिछाए जाल यहाँ पर, एहसास एकता का कराएंगे फरिश्ते।
फरिश्ते, एहसास एकता का कराएंगे फरिश्ते। और एक बात और कह रहा हूँ कि जो हमारे दोनों कलाकारा हो चाहे कलाकार हो, इनकी अगर बात अच्छी लग जाए तो तालियां जरूर बजाते रहना। ऐसा नहीं जब इनका कोई गीत कटपीस कुछ अच्छा लगे या हमारे कोरस वाले भाइयों का अगर कुछ अच्छा लगे तो आप लोग तालियां जरूर बजाइएगा। हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद बाबा विकल जी, आपका स्वागत। हेलो हेलो